अभी मैं इनके करीब से गुजरता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा डरेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन ये बैठे रहेंगे। उसका रीज़न ये है, मुझसे डरते नहीं हो, मैं पुचकारूंगा तो ये दुम भी नहीं हिलाएंगे। अभी आप देखना। पहले मैं अपने घर के पास के स्ट्रे डॉग्स दिखा दूँ आपको। ये देखिए, मैं इसको कर रहा हूँ पर ये बैठे हुए हैं खामोशी से, ना मुझसे डर रहे हैं। ये 2 और हैं। ये दिख रहा होगा आपको बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मैंने आपको एक कुत्ते से इंटरेक्शन कराया, ये कुत्ता हमारी गली में रहता है और मैं इस कुत्ते के पास चला गया, ये डर के नहीं भागा। और दूसरा, जब मैंने इसको पुचकारा तो इसने 2 मिनट भी नहीं हिलाई, मेरे पास भी नहीं आया। तो इससे 2 बातें वाज़ेह हो गई। एक ये कि मुझसे डरता नहीं है, दूसरा ये मुझसे प्यार भी नहीं करता, लेकिन हम एक साथ रहते हैं। यहाँ बात बताने का मकसद ये है, कुछ लोग क्या होता है कुत्तों को मारते हैं, कुछ लोग बिला ज़रूरत कुत्तों को खाना डालते हैं। अगर हेल्दी एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, फेरल एनिमल है, वो उसको कभी भी खाना नहीं डालना चाहिए। मेरे बताने का आज का वीडियो का मकसद ये है। इस चीज़ को लोग बहुत एंटी लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई वो मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाईजान, पहली बात तो ये है कि कोई भी आज तक भूख से जानवर नहीं मरा अनटिल अनलेस उसकी मौत ना लिखी हो, वरना खुदा का नाम राज़िक क्यों होता। ठीक है। अच्छा, पॉइंट क्या स्टार्ट होता है, कोई भी जब भी आप कोई भी देखते हो, हम वेलफेयर वाले जब भी देखते हैं कि यार कोई इलाके में एप्लीकेशन आई है, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी गई, कुत्ता मार मुहिम स्टार्ट होती है, उसका रीज़न जो होता है वो हमेशा एक वही वाहिद शख्स होता है जो हमदर्दी में इन एनिमल्स को खाना डालता है। उसके खाना डालने की वजह से ही इन कुत्तों को मारा जाता है। अब असल में मसला क्या होता है कि जब आप कुत्ते को खाना डालते हो, कुत्ता उसके रिटर्न में आपके साथ वफादारी निभाता है और वो आपके घर की चौकीदारी या आपकी जगह की चौकीदारी स्टार्ट कर देता है, जिससे जब आप वहाँ मौजूद नहीं होते तो जो भी वहाँ से गुजरता है उसको वो काटता है, उसको ऊपर भौंकता है, उसको परेशान करता है, उसको डराता है, जिसकी वजह से कोई एक इंसान जो खर दिमाग होता है वो फिर रिएक्शन लेता है, एप्लीकेशन देता है और कुत्ते मारना मुहिम हो जाती है। उन 2-1 कुत्तों को जिनको आप फीड करते हो या 10-12 जिन भी कुत्तों का फीड करते हो, उनकी वजह से सारे कुत्ते मारे जाते हैं। ये नॉर्मल है। आप कभी भी, आजकल 1-2 वीडियो भी वायरल हुई हुई है इंडिया की लोकली कि वो फीड कराने लोग मना कर रहे हैं, पर वो फिर भी फीड कराई जा रही हैं। हमेशा कहने का यही होता है कि हमेशा इन कुत्तों की जो मौत होती है वो किसी हमदर्द इंसान की वजह से ही होती है। वो अपनी हमदर्दी गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, जिसका खमियाजा इन कुत्तों को भुगतना पड़ता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसके बिल्कुल करीब चला जाऊँगा इस कुतिया के फिर से, और फिर आप देखिएगा ये क्या करता है। इसका आपका रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, मैं इसके करीब से जा रहा हूँ और मैं देखो ये दुम भी नहीं पुचका रहा और मुझसे डर भी नहीं रहा। इसका मतलब ये है, ना मैंने इसको मारा है, ना मैंने इसको प्यार किया। ये अपनी ज़िंदगी जी रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। ये काला वाला जर्मन शेफर्ड की क्रॉस में, ये जर्मन शेफर्ड था इसका फादर। तो ये असल में स्ट्रे डॉग है। और जो पीछे वाले हैं, देखो दुम हिलाने भी ना मुझे चार्ज कर रहे हैं ना मुझे कुछ कर रहे हैं। ये सही है, लेकिन मेरे बिल्कुल करीब है। मेरा डिस्टेंस देखो, हाथ का डिस्टेंस है मेरा इनके साथ, लेकिन हमारा इनका अब वो जा रहे हैं। लेकिन उसका कोई एग्रेशन नहीं है, वो नॉर्मल से गया है भागता हुआ, क्योंकि मैंने उसकी ना पर्सनल स्पेस के अंदर कदम रख दिया था गलती से। अब ये कुत्ते यहाँ पर हैं और दे आर एडल्ट्स। ये सिर्फ एक काला वाला बच्चा है, बाकी ये बच्चे नहीं हैं। लाइट से दिख नहीं रहा, रुके मैं सेकंड फ़ोन से स्टार्ट करके फ्लैश मार के दिखाता हूँ। दर्द लोग होते हैं वो समझता है अगर हम खाना नहीं देंगे ना तो कुत्ते मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता। और मैं ये बात सिर्फ हेल्दी एनिमल्स के लिए कर रहा हूँ। इस पर जो अगर आपको कोई बीमार दिखता है, कोई लंगड़ा लूड़ा इंजर्ड दिखता है या कोई बहुत कमज़ोर एनिमल दिखता है, ज़रूर उसकी मदद करें। मेरा बताने का मकसद यही है कि ज़रूरी नहीं होता कि आप हर स्ट्रे एनिमल और फेरल एनिमल को खाना डालो या उनको मारो। इनको अपने तौर पे रहने दे भाई। ये यहाँ पे खुद ही सर्वाइव करते हैं, खुद ही रहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इनके साथ कुछ मरासिम रखने की। इसमें जो ये ब्लैक वाला है, ये क्योंकि बच्चा है अभी और क्रॉस है, मिक्स ब्रीड है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इसके नहीं है। बाकी अदरवाइज़ ये बिल्कुल सेट हैं। ये हमारे पास के डायपर्स, ये देखें डायपर लेके खा रहा है। हमारे यहाँ के ये डायपर निकालते हैं, डायपरों में से खाते हैं। ये छोटे बच्चों के जो फीसेस होते हैं, पॉटी होती है, वो खाते हैं, अपने ओन रहते हैं। जब कोई भी इनको खाना डालना स्टार्ट करता है, ये उसके इंतज़ार में बैठे रहते हैं। अब आपने देखा होगा जो भी खाना डालते हैं उनके घर के बाहर कितने सारे कुत्ते बैठे रहते हैं। अदरवाइज़ वो मेरे और आपके घर के सामने क्यों नहीं बैठते? वो और लोगों की जो खाना नहीं डालते उनके घर के सामने क्यों नहीं बैठते?
उस एरिया के कुत्ते जो होते हैं वो अपना खाना ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहे होते हैं, और जिस मकसद के लिए नेचर ने इनको बनाया है कि ये हमारा कचरा साफ़ करें, वो ड्यूटी दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप खाना स्टार्ट करते तो ये एक जगह आके जमा हो जाते हैं, एक जगह आके बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं आपका कि कब आप खाना दो, कब खाना दोगे। कुत्तों को अपने साथ अपना खाना दे रहे हो तो ये उस इलाके का खाना साफ़ नहीं कर रहे जिसके लिए इनको बनाया गया है, जब इनकी जो इनकी असल में ड्यूटी है वो ये कर नहीं रहे। अगर आप ये सोचते हो कि जो भी स्ट्रे कुत्ते हैं वो सारे कमज़ोर हैं, भाई वो हेल्दीएस्ट पोजीशन में होते हैं, वो वही कुत्ता अनहेल्दी होने लगता है जिसकी या तो मौत या कोई रीज़न होता है उसकी बीमारी होने का। और इनका कोई नेचुरल प्रीडेटर तो है नहीं कि यहाँ पे इनको कोई शिकार करेगा, इनको खाएगा। तो इनका नेचुरल प्रीडेटर का जो रोल है वो हम ही अदा करते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मारने के लिए। और जब भी इनका जेनोसाइड स्टार्ट होता है उसके लिए आप ही या जो भी इनको फीड कराता है वही जिम्मेदार होता है, अदरवाइज़ इनका और हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो नहीं सकता। मैंने भी आपको मिसाल दिखाई, ये आराम से रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको मारो, ज़रूरी नहीं है कि आप इनको खिलाओ और फिर इनको किसी और के तरीके से मरवाओ। ये बात बहुत समझने की है। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, अगर कोई तुम लोग सवाल रेज़ होता है मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा, एक हेल्दी कन्वर्सेशन की उसमें, क्योंकि यहाँ पे जो वेलफेयर वाले होते हैं उनका पारा जल्दी शूट कर जाता है। दूसरी बात यह है कि अब इनकी रेडिकेशन ये नहीं चाहिए हमें कुत्ते। सबसे पहला रीज़न है ये कचरा कुंडी और आपके खिलाने की वजह से ही आते हैं। अगर आपका खिलाना, इनकी कचरा कुंडी अपनी सारी बंद कर लो, ये आपके इलाके में आना बंद हो जाएंगे। इनको कोई ज़रूरत नहीं है फजूल में आपके एरिया में नहीं आएंगे, उस एरिया में चले जाएंगे जहाँ इनको खाना मिलेगा। इनको मारने की ज़रूरत नहीं होती। फिर कुछ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन न्यूटर और स्प्रे का प्रोग्राम करते हैं, अगर आप उसकी रिसर्च करो तो इससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ास फ़र्क क्या नहीं पड़ता, ये भी एक तरीके से लिए एनिमल्स के ऊपर जुल्म होता है कि आप न्यूटर स्प्रे कर दो। वीडियो बताने का ये मकसद था कि जो हेल्दी एनिमल्स होते हैं उनको ना खिलाओ, ना मारो, कुछ ना करो, हम और वो आराम से एक साथ एक गली के अंदर ईजीली रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाएं और फिर मसला क्रिएट हो और फिर एट दी एंड वही बेचारे मारे जाते हैं। हम तो एक दूसरे को गाली गलौज करके खामोश हो जाते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों को मैं समझा सकूं कि इनका बिहेवियर, इनकी मैनेजमेंट हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, और जो लोग फीड करा रहे हैं वो कोई नेक काम नहीं कर रहे, वो दूसरों को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। इस बात का जितना जल्दी हम आइडिया हो जाए वही अच्छा है, अदरवाइज़ हम मुसलसल इस कॉम्प्लिकेशन के अंदर और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पड़े रहेंगे कि आया कुत्तों को किस तरह हटाया जाए, लोगों को खाना खाने से कैसे मना किया जाए, लोग खाना क्यों नहीं डालते, लोग मारते क्यों हैं। ये लंबी लिस्ट है, ये चलती रहेगी। होपफुली आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ में नहीं आई, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या कोई बात है या कोई आर्गूमेंट है तो प्लीज़ कमेंट कर दिएगा, मेरे सोशल मीडिया में कहीं भी मुझे मैसेज कर दिएगा। मैं इंशाल्लाह हेल्दी कन्वर्सेशन में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, या अगर आपको कोई पॉइंट वैलिड हुआ तो मैं उसको समझने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।